करती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे डेवलप होती है? लिम्फोसाइट से डेवलप होती है। लिम्फोसाइट किसका पार्ट है? बिल्कुल ल्यूकोसाइट का पार्ट है। और लिम्फोसाइट भी हमारे पास कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, जिन्हें हम टी सेल या फिर बी सेल भी कहते हैं। ठीक? तो ये लिम्फोसाइट या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, ये देखते हैं और ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैरेक्टराइज़ की जाती है बाय मेमोरी। मेमोरी से क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को याद कर लेना। हमारी इम्यूनिटी किसी भी माइक्रोब को मेमोराइज़ कर लेती है कि ये कैसे आया था और इसने कैसे अटैक किया था। तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की रिस्पॉन्स जनरेट करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हम समझते हैं पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स को। तो जैसे ही आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में कोई पैथोजेनिक एजेंट आता है, तो ये पैथोजेनिक एजेंट आपकी बॉडी को सिक करने की कोशिश करता है या कोई डिजीज़ कॉज़ करने की कोशिश करता है। जैसे ही अटैक करता है तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, अभी हम कौन सा बात कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर बी सेल्स और टी सेल्स को एक्सेसिव अमाउंट में जनरेट करने लगता है। ठीक? ये बी सेल्स और टी सेल्स मिलकर एंटीबॉडीज बनाती हैं अगेंस्ट दिस वायरस और बैक्टीरिया और पैथोजेनिक एजेंट। अब ये बी सेल और टी सेल क्या करती हैं, इस पे अटैक करने की कोशिश करती हैं, इसे किल करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है और बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है, इस वजह से ये इस माइक्रोब को पूरी तरह से किल नहीं कर पाती, लेकिन ये इसे मेमोराइज कर लेती हैं, इसे याद कर लेती हैं कि ये कैसा दिखता है, यानी कि इसकी फोटो स्टोरेज में रख लेती हैं। ठीक? सेम होता है वैक्सीन्स के साथ। जब भी आप कोई वैक्सीन लगवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप